के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 28वें बाब की पहली आयत से लेकर 30वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था और सीखा था। और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसकी हम 29वीं आयत से शुरू करेंगे, क्योंकि कल कुछ आयत जो है वो रह गई थी जिन पर हम बात नहीं कर सके थे। सो आज हम 29वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और बल्कि मैं कल जैसा कि वीडियो के आखिर में मैंने कहा था, आज अपनी वीडियो के शुरू में आपसे गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि कल हमने टाइम के लिए जिक्र किया था कि हमारी डेली बाइबल रीडिंग का टाइम जो है वो 1 घंटे का होना चाहिए, या कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पर हमें इसको 30 मिनट्स का कर देना चाहिए। तो आप ज़रूर इसको कमेंट में अपनी राय का जो है वो इजहार कीजिएगा। लेकिन इस जो है आवाज़ को उठाने के साथ साथ मुझे कुछ और लोगों की राय मिली और कुछ लोगों ने दरख्वास्त ये की है कि डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम का जो है वो टाइम पीरियड तो जो है वो टाइम ड्यूरेशन तो जो है उसको तो चेंज करना ही करे हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की मॉर्निंग टाइम के अलावा इसको पाकिस्तान के जो है रात को 7 या 8 बजे कर दिया जाए, तो शाम को जब जॉब से वापस आ जाते हैं लोग तो इजीली इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो मैं इस मामले में भी चाहूंगी कि आप जरूर अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि हर रोज जो 20-30 लोग मेरे साथ रेगुलर ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, मैं जरूर चाहती हूं कि आप सबके लिए इसमें आसानी हो। अगर आपको लगता है कि हमें हमारा डेली बाइबल रीडिंग का प्रोग्राम रात को शाम के वक्त करना चाहिए पाकिस्तान के, या अगर हम पाकिस्तान के सुबह 7 बजे कर दें, जो भी आपकी राय है आप जरूर बताइएगा। और डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम की हमारी इस एपिसोड को 1 घंटे का होना चाहिए या आधे घंटे का, इसके लिए भी आप अपनी राय जो है वो जरूर नीचे कमेंट में दीजिएगा। सो आए अभी हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलते हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ अपनी बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ जरूर खोलें और निकालें। खरूज की किताब उसके 28वें बाब की 29वीं आयत से यूं लिखा है, और हारून इस्राएल के बेटों के नाम अदल के सीना बंद पर अपने सीना पर पाक मकाम में दाखिल होने के वक्त खुदावंद के रूबरू लगाए रहे, ताकि हमेशा उनकी यादगारी हुआ करे। और तू अदल के सीना बंद में उरियम और तमीम को रखना, और जब हारून खुदावंद के हजूर जाए तो ये उसके दिल के ऊपर हो। यूं हारून बनी इस्राएल के फैसला को अपने दिल के ऊपर खुदावंद के रूबरू हमेशा लिए रहेगा। और तू अफूद का जुबा बिल्कुल आसमानी रंग का बनाना, और उसका गिरेबान बीच में हो, और जिरा के गिरेबान की तरह उसके गिराबान के गिरदा गिर्द बनी हुई गोट हो, ताकि वो फटने ना पाए। और उसके दामन के घेर में चारों तरफ आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के अनार बनाना, और उनके दरमियान चारों तरफ सोने की घंटियां लगाना। यानी जुबा के दामन के पूरे घेर में एक सोने की घंटी हो और उसके बाद अनार, फिर एक सोने की घंटी हो और उसके बाद अनार। इस जुबा को हारून खिदमत के वक्त पहना करे, ताकि जब वो पाक मकाम के अंदर खुदावंद के हजूर जाए या वहां से निकले तो उसकी आवाज सुनाई दे, ता ऐसा ना हो कि वो मर जाए। और तू खालिस सोने का एक पत्थर बनाकर उस पर अंगश्तरी के नक्श की तरह ये कंधा करना खुदावंद के लिए मुकद्दस, और उसे नीले फिते से बांधना, ताकि वो अमामा पर यानी अमामा के सामने हिस्सा पर हो, और ये हारून की पेशानी पर रहे, ताकि जो कुछ बनी इस्राएल अपने पाक हदियों के जरिया से मुकद्दस ठहराएं, उन मुकद्दस ठहराई हुई चीजों की बदी हारून उठाए, और ये उसकी पेशानी पर हमेशा रहे, ताकि वो खुदावंद के हजूर मकबूल हो। और कुर्ता भारी कतान का बना हुआ हो और 4 खाने का हो, और अमामा भी बारीक कतान ही का बनाना, और एक कमरबंद बनाना जिस पर बैल बूटे कड़े हों। और हारून के बेटों के लिए कुर्ते बनाना, और इज्जत और जीनत के वास्ते उनके लिए कमरबंद और पगड़ियां बनाना। और तू ये सब अपने भाई हारून और उसके साथ
उसके बेटों को पहनाना और उनको मसा और मखसूस और मुकद्दस करना, ताकि वो सब मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें। और तू उनके लिए कतान के पाजामे बना देना, ताकि उनका बदन ढांका रहे, ये कमर से रान तक के हों। और हारून और उसके बेटे जब जब खैमा इज्तिमा में दाखिल हों, ये खिदमत करने को पाक मकान के अंदर कुर्बानगाह के नजदीक जाएं, उनको पहना करें, ता ऐसा ना हो कि गुनाहगार ठहरें और मर जाएं। ये दस्तूर अल-हमल उसके और उसकी नस्ल के लिए हमेशा रहेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, जैसा कि मैं और आप हम सब जानते हैं कि हम खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 28वें बाब को हमने पढ़ा है, इसकी 29वीं आयत से बाब के आखिर तक हमने पढ़ा है। और इन दिनों में हम जो है खरूज की किताब का बगौर जो है वो मुतालिया कर रहे हैं, जिसको हमने पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू किया। और खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूं कि हम 28वें बाब तक जो है वो पहुंच चुके हैं। इसके बाद मजीद 11 चैप्टर रह गए हैं। उसके बाद खरूज की किताब की बाइबल रीडिंग जो है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो खुदावंद की तरफ से ये मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, एक खुशकिस्मती की मुबारक बात है कि हम खुदावंद के कलाम को हर रोज पढ़ते हैं, तरतीब के साथ पढ़ते हैं। और यूं ही तकरीबन कुछ अरसा गुजरने के बाद जो है हम बड़े प्राउडली इस बात को कह सकेंगे कि हमने खुदावंद के कलाम को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा है, तरतीब के साथ पढ़ा है। और मेरे नजदीक जब बाइबल मुकद्दस को इस तरह से तरतीब से मैंने पढ़ना शुरू किया तो बहुत सारी नई चीजें हैं जो मैंने बिल्कुल अभी इसको पढ़ने के दौरान सीखा है। और मुझे पूरा इस बात पर यकीन है कि कई ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए भी जो है वो नई होंगी, क्योंकि जब जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, इसका बगौर मुतालिया करते हैं, तो हमें खुदावंद के कलाम में से हमेशा जो है वो नई चीजें, अच्छी चीजें, सुनहरी बातें जो है वो सीखने के लिए मिलती हैं। और जब जब हम खुदावंद के सुनहरे कलाम की सुनहरी बातों को पढ़ते हैं और जब हम इनको अमल में ले आते हैं, तो याद रखें ये हमारी मामूली सी जिंदगी को जो है वो सुनहरी जिंदगी में तब्दील कर देती हैं। क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है। और खुदावंद के कलाम को पढ़ने वाले लोग जो हैं वो दुनिया की नजर में तो कुछ हो या ना हो, खुदा की नजर में वो जो है वो सोने और चांदी से ज्यादा ही कीमती हैं। जैसे हमारे लिए खुदा का कलाम कीमती है, वैसे ही मैं और आप, हम खुदावंद की नजर में खुदावंद के लिए जो है वो बहुत कीमती हैं। अगर हम कीमती ना होते तो खुदावंद कभी भी आसमान को छोड़कर जमीन पर ना आता, कफारे का काम अदा ना करता, सलीब पर लानती मौत मेरे और आपके लिए वो कभी ना मरता। तो मैं और आप, हम खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद की नजर में, उसके नजदीक बहुत ही हम कीमती लोग थे। इसीलिए उसने आसमान को छोड़कर आना और जमीन पर मेरे और आपकी नजात के लिए उसने लानती मौत जो है उसको सहना कबूल किया। और उसी के बाइस मैं और आप, हम देखते हैं कि हम तमाम तरह के पुराने पिछले दौर की सारी रस्मों से, तमाम चीजों से जो है वो आजाद हैं। और हम जिंदा खुदावंद के पास हर वक्त आते हैं, हर घड़ी आते हैं, किसी भी सिचुएशन में होते हैं। हम जब भी कभी भी हमें खुदावंद से कोई काम होता है तो आज हमें बंदों को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती कि एक ही कोई खादिम है, उसी के पास जाएंगे तो हमारा काम होगा, उसी के पास जाएंगे तो हमें शिफा मिलेगी या हमारी दुआ का जवाब मिलेगा। खुदावंद ने हमारे साथ एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा ताल्लुक बहाल कर लिया कि अब हमें दूसरों की सिफारिश की जरूरत नहीं, बल्कि यीशु मसीह जो आसमान को छोड़कर जमीन पर मेरे और आपकी खातिर आया, वो हमारी शिफायत करता है, वो बाप के सामने हमारी सिफारिश करता है। और जिस तरह उसने मुझे और आपको दूसरी मौत से आजाद किया, गुनाह की गुलामी से आजाद किया, वो आज हमें तमाम तरह की मुश्किलात से, तमाम तरह की परेशानियों से भी जो है वो आजाद करता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि खुदावंद तक पहुंचने के लिए हमें कभी भी किसी के आसरे की, सहारे की जरूरत नहीं। बाइबल मुकद्दस बताती है अगर हम यीशु तक पहुंचना चाहते हैं, अगर हम आसमान तक पहुंचना चाहते हैं, जन्नत तक पहुंचना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं, तो रास्ता एक ही है। और वो रास्ता कोई और नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई फादर नहीं, कोई बिशप नहीं, कोई इवेंजलिस्ट नहीं, कोई वर्शिपर नहीं, बल्कि एक ही रास्ता है। और वो रास्ता जो है वो मेरा और आपका, हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह के अलावा और ऐसी कोई हस्ती नहीं है। नाम दुनिया में बहुत लोग कमा सकते हैं, पैसा भी बहुत लोग कमा सकते हैं, खुदा के साथ चलने वाले भी नाम भी कमाते हैं, पैसा भी कमाते हैं। जो खुदा के साथ नहीं चलते वो भी नाम भी कमाते हैं, पैसा भी कमाते हैं,
लेकिन जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, अब्दी जिंदगी को हासिल करना जो है वो हर एक के लिए मुमकिन नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो महलों में पैदा होते हैं और आखिर में मट्टी में जाकर दफन हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद की जिंदगी की उनके पास जो है वो किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि ना तो उन्होंने यस्सु को जाना, ना उन्होंने यस्सु को पहचाना, ना उसे माना और ना अपनी जिंदगी उसके सपोर्ट की। तो वो लोग जो खुदावंद यस्सु को कबूल कर लेते हैं, जो यस्सु के पास आ जाते हैं, वो बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं, क्योंकि वो हमेशा की जिंदगी के जो है वो वारिस हो जाते हैं। तो फिर कहती हूँ, बीमारियों से शिफा की बात करें तो डॉक्टर्स के पास भी बीमारियों का इलाज होता है। जिस्म की बीमारी को दूर जो है वो इंसान आम पैनाडोल खाकर, पैरासीटामोल खाकर जो है उसका बुखार उतर जाता है। और बहुत सारी कैंसर की बीमारियों का इलाज भी आज की दुनिया के डॉक्टर्स के पास है। लेकिन जब बात हमेशा की जिंदगी, अब्दी जिंदगी की बात आती है, तो अब्दी जिंदगी देने का इख्तियार किसी भी डॉक्टर के पास नहीं, किसी भी तबीब के पास नहीं, किसी हकीम के पास नहीं, किसी लॉयर के पास नहीं, किसी एम्बेसडर के पास नहीं। हमेशा की जिंदगी की जब बात आती है तो इसकी गारंटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। सिर्फ यीशु के पास इख्तियार है कि वही मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी देता है। और हकीकी तौर पर उसने हमें तो हमेशा की जिंदगी दे दी है, लेकिन अब जिस जिंदगी को हमने हासिल कर लिया है, हमें इस बात की जरूरत है, खुदावंद ने हमारे लिए लाजिम करार दिया है इस बात को कि उस जिंदगी की खुशखबरी को हम दूसरों के साथ बांटें। और जिस अब्दी जिंदगी को मैं और आप हासिल कर चुके हैं, इस अब्दी जिंदगी की खुशखबरी को हमें दूसरों के पास भी लेकर जाना है, ताकि दूसरे लोग भी जो है वो मौत से निकलकर, गुनाह से निकलकर जो है वो जिंदगी में दाखिल हो सकें। क्योंकि इस बात को मेरे नजदीक हर रोज हमें दोहराना जरूरी है कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है, और यीशु मसीह ने जो कफारा अदा किया वो मुझे और आपको गुनाह से छुड़ाने के लिए किया, मौत से बचाने के लिए किया। और अगर हम गुनाह की दलदल से नहीं निकलते तो ये बात हमारे लिए बिल्कुल गारंटी देती है कि हम जो है वो मौत के अंदर जकड़े हुए हैं। और जब तक हम गुनाह से आजाद नहीं किए जाते, तब तक हम दूसरी मौत से भी आजाद नहीं किए जाते। तो मैं और आप, हम खुदावंद की हर रोज शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने अपना जो है कफारा अदा कर दिया, मेरे और आपके गुनाहों के लिए कफारा अदा कर दिया, ताकि हम गुनाह की दलदल से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाएं। और अब जब हम जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं तो हमें फिर से बार बार जो है वो नापाकी के काम नहीं करने, गुनाह में जाकर, गुनाह की दलदल में जाकर जो है वो अपने आप को, अपने दामन को, अपने किरदार को, अपने बोलचाल को, किसी चीज को भी जो है वो मैला नहीं करना, दागदार नहीं करना। क्योंकि खुदावंद का कलाम बताता है कि हम कीमत से खरीदे गए हैं, और हम जब कीमत से खरीदे गए हैं तो खुदावंद की हुजूरी में जो है हम बेशकीमत हो चुके हैं, हम कीमती हो चुके हैं। और हमें इस बात की जो है वो कदर करनी चाहिए। दुनिया में बहुत सारे लोग जो है वो आज भी बहुत ज्यादा मुसीबतों में दबे हुए हैं। कई बार इंसान होते हुए जब कोई हमसे प्यार नहीं करता, कोई हमसे प्यार का इजहार नहीं करता, कोई हमारी फीलिंग्स का ख्याल नहीं करता, तो कई बार जो है हम इंसान होते हुए परेशान हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं। और दुनिया में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं, इसी मायूसी की वजह से वो खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं और अपनी जिंदगी को जो है वो खत्म कर देते हैं। लेकिन याद रखें, यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं तो यीशु मसीह एक वाहिद ऐसी हस्ती है जिसने मुझसे प्यार किया तो बेहिसाब प्यार किया, वो आपसे प्यार करता है तो बेहिसाब प्यार करता है। और तमाम नस्लें इंसानी की बात करें तो वो हर एक इंसान से, फिर वो किसी भी कौम में पैदा हो, किसी भी कबीले में पैदा हो, किसी भी मजहब में क्यों ना पैदा हो, खुदा इस जमीन पर पैदा होने वाले एक एक इंसान से मोहब्बत करता है, एक एक शख्स से फर्दन बफर्दन खुदा सबसे प्यार करता है, सबसे मोहब्बत करता है। और उसी मोहब्बत के बायस हम देखते हैं कि खुदा ने मुझे और आपको, हमें मुकर्रर किया है ताकि हम उन सारी जगहों पर पहुंच सके जहां अब तक, आज तक अंजील की खुशखबरी जो है वो नहीं पहुंचाई जा सकी। और हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, खुदा ने हमें ये जिम्मेदारी बख्शी है कि जहां तक अभी जहां जहां पर जो है खुदा के नाम की खुशखबरी नहीं पहुंच सकी, हमें वहां पर जाना है। अगर हमें अपनी जान को खतरे में भी डालना पड़ता है तो हमें इससे डरना नहीं, घबराना नहीं, बल्कि जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए लानती मौत बर्दाश्त की, अगर हमें आम सिंपल नॉर्मल मौत भी बर्दाश्त करनी पड़ती है तो हमें कभी घबराना नहीं। लेकिन अंजील की खुशखबरी को जो है हमें हर जगह लेकर जाना है, क्योंकि खुदावंद के कलाम की खूबसूरत खुशखबरी जो है, ये जो मुझे जिंदगी देती है, आपको जिंदगी देती है, जरूर है कि इस
जिंदगी को जो है हर शख्स इसको हासिल कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोग, हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम मौत से निकाल कर जो है वो जिंदगी में दाखिल कर सके। तो ये खूबसूरत खुदावंद का कलाम है जिसको मैंने आज सोचा नहीं था लाइव आने से पहले, और ना मैंने इसकी कोई तैयारी की थी, लेकिन कभी कभी मैं फिर से कहती हूँ खुदावन जो है जब वो हमें अपने कंट्रोल में करता है, अपने काबू में करता है, तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमने तैयारी किसी और चीज की होती है, लेकिन हमारे मुंह से जो है बातें कोई और निकलना शुरू हो जाती है। तो ये खुदा का रूह है, ये खुदा का काम है, इस पर मेरा और आपका, हमारा कभी भी कंट्रोल नहीं चलता। और हमारे लिए खुशकिस्मती की बात ये होती है कि हम खुद ना तो अपने लबों को कंट्रोल करें, ना अपने मुंह के अल्फाजों का जिम्मा लें। खुशखबरी, खुशकिस्मती की बात यह है कि जब हमारे लबों का जिम्मा खुदा ले लेता है तो फिर खुदावन अपने कंट्रोल में हमें लेकर अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो अपने लोगों के साथ बोलता है और कलाम करता है। तो हकीकी तौर पर नजर आने वाले तो खुदा के खादिम होते हैं, लेकिन जो बोल रहा होता है उनके अंदर से होकर वो जरूर खुदा का रूह बोल रहा होता है। और तजर्बे से इस बात को मैं जानती हूँ, बहुत सारे सीनियर खादिम जो हैं वो भी इन बातों को जो है वो अक्सर जिक्र करते हैं कि कई बार हमें नहीं पता होता कि किसी शख्स की जरूरत है इन बातों को सुनने की या समझने की, तो खुदा जानता होता है कि वो शख्स हमारे सामने मौजूद है, और इसीलिए खुदा जो है उस शख्स की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने खादमों के मुंह में जो है वो ऐसी बातें डाल देता है जिससे दूसरे लोगों की जो है वो जरूरत पूरी हो सके। तो मैं नहीं जानती, ये जो है किसी के लिए बहुत ज्यादा खास था इस टॉपिक को सीखना, इस बात को सीखना, लेकिन मेरे नजदीक, मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए भी ये बात बहुत अहम है कि हम इन बातों को हर रोज जो है इन पर गौर कर सके, सोच विचार कर सके और अपनी जिंदगियों को जो है वो खुदावन के कलाम के लिए, खुदावन की खिदमत के लिए जो है वो वक्फ कर सके। हमें अपना आप जो है, हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, खुदावन की खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें अपने आप को डेडिकेट करने की जो है वो बहुत जरूरत है, क्योंकि खुदावन यही चाहता है कि जिस खुदावन के कलाम को हम हर रोज पढ़ते हैं उसको हम अपने तक कैद करके ना रखें, बल्कि दूसरों के साथ शेयर कर सके, क्योंकि जिंदगी जो हमने पाई है उसको दूसरों के साथ शेयर करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के हवाले की तरफ अब हम आते हैं। खरूज की किताब 28वें बाब की 29वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक हमने पढ़ा था। इसकी जब पहली आयत से लेकर कल हमने 30वीं आयत तक पढ़ा था तो हमने बड़ी खूबसूरती से सीखा था, देखा था कि काहिनों के लिबास के ताल्लुक से खुदा जो है अपने बंदा मूसा को किस तरह से हुक्म देता है। और हमने देखा था कि सबसे पहले तो खुदा जो है वो हारून और उसके बेटों के लिए हुक्म देता है कि हारून और उसके जो चारों बेटे होंगे वो मेरी खिदमत के लिए चुन लिए गए हैं, उन्हीं को मुकर्रर किया जाए। और क्योंकि वो खुदा के काहिन होंगे इसीलिए खुदा बड़े कीमती जो है उनके लिए लिबास भी मुहैया करता है और मूसा को हुक्म देता है, और खास मूसा को खुदा हुक्म देता है कि माहिर उस्ताद जो होंगे उन्हीं के हाथों से मेरे काहिनों के लिए जो है वो लिबास तैयार किए जाएं। और उन लिबासों में जो है वो किन किन चीजों का, किन किन अशिया का खुदा ने जो है वो इस्तेमाल करने के लिए कहा था, इनके बारे में हमने कल बड़ी तफसील के साथ जो है वो पढ़ा था, सीखा था। आज हम 29वीं ही आयत से देखेंगे, लेकिन खास बात जो है जिसको मैं दोहराना चाहूंगी कि 28वें बाब में खुदा ने खास जिस बात का हुक्म दिया था वो था एक अफूद और फिर कमर बंद और उसके बाद अदल का जो है वो सीना बंद। तो ये तीन खास चीजें हैं जिनके बारे में खुदा जो है वो सिखा रहा है, बता रहा है कि इन चीजों को जो है वो किस किस तरह से जो है वो तैयार किया जाए, और ये चीजें जो है ये काहिन के लिए होंगी। तो अफूद के बारे में हम कल जो है वो पढ़ चुके हैं, और कमर बंद जो है इसके बारे में हम कल पढ़ रहे थे और हम कंप्लीट नहीं कर सके थे, और अदल का सीना बंद जो है इसके बारे में भी अभी हमने तफसील से जो है वो नहीं सीख सके थे। 29वीं आयत को जब आज हमने पढ़ा तो 29 और 30वीं आयत को मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पर यूं लिखा है, और हारून इसराइल के बेटों के नाम अदल के सीना बंद पर अपने सीना पर पाक मकाम में दाखिल होने के वक्त खुदावन के रूबरू लगाए रहे। तो यहाँ पर अब इस हवाले में हम जो है वो अदल के सीना बंद के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। खुदावन यहाँ पर बयान कर रहा है कि जो हारून मेरा बंदा जो सरदार काहिन की खिदमत के लिए मसा किए जाने को है, मुकर्रर किए जाने को है, वो इसराइल के बेटों के नाम अदल के सीना बंद पर अपने सीना पर पाक मकाम में दाखिल होने के वक्त खुदा के रूबरू लगाए रहे, ताकि हमेशा उनकी यादगारी हुआ करे। और तू अदल के सीना बंद में ऊरियम और तमीयम को रखना, और जब हारून खुदावन के हजूर जाए
तो ये उसके दिल के ऊपर हो। यूं हारून बनी इस्राइल के फैसले को अपने दिल के ऊपर खुदावंद के रूबरू हमेशा के लिए रखेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा हुक्म देता है कि इस्राइल के हर कबीले का नाम, यानी कि जैसे हम पहले सीख चुके हैं कि इस्राइल के टोटल जो है वो 12 कबीले थे, और 12 कबीले किस तरह से थे इनको हमने पैदाइश की किताब में बहुत ज्यादा बेहद जो है वो तफसील से सीखा था कि इब्राहिम को खुदा ने चुना, इब्राहिम से वादा किया खुदा ने कि मैं तुझे औलाद दूंगा, और फिर इसहाक की नस्ल के साथ खुदा ने इब्राहिम को कहा कि मैं तेरे बेटे इसहाक की नस्ल के साथ जो है वो अहद बांधूंगा, और जो मैं अहद बांधूंगा वो नस्ल दर नस्ल जो है वो मेरा अहद तुम्हारी नस्ल के साथ हमेशा कायम रहेगा। और अब जब इसहाक से उसका बेटा याकूब पैदा होता है तो याकूब के टोटल जो है वो 12 बेटे थे, और याकूब को खुदा ने चुना। याकूब जो कि इब्राहिम का पोता कहलाता था, खुदा ने याकूब को चुना, और याकूब को खुदा ने बरकत दी, और याकूब को खुदा ने इसराइल का नाम दिया। और अब इसराइल के जो 12 बेटे हैं वो इसराइल के बेटों के नाम से भी और इसराइल के खास खसूसन कबीलों के नाम से जो है ये जाने जाते थे, पहचाने जाते थे। और बाइबल मुकद्दस इस तारीख को जो है वो तारीखी वाकया बयान करती है, एक तारीख के तौर पर बयान करती है। और ये तारीखी वाकया जो है ये सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं बल्कि खुदावंद जो है इसको हमेशा के लिए लाजिम ठहराता है, ये हमेशा के लिए जो है इसको यादगार मुकर्रर कर दिया जाता है कि इसराइल यानी कि याकूब के 12 बेटे, याकूब के इसराइल के 12 कबीलों के नाम जो है ये यहाँ खुदा हुक्म देता है कि हर कबीला का नाम जो है वो एक कीमती पत्थर पर प्रगंदा करना, उसको जड़ना। और लिखा है इससे जाहिर होता है, यानी कि जब हम इस पर ध्यान करते हैं कि खुदा ने इसराइल के 12 कबीलों के नाम जो है वो कीमती पत्थर पर उनको कंदाने का जो है वो हुक्म दिया, तो यहाँ से हमें समझ आती है कि ईमानदार लोग जो है, जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, खुदा की हजूरी में रहने वाले लोग हैं, वो खुदा की नजर में जो है वो किस तरह से बेशकीमत लोग हैं और मुकर्रम लोग हैं। और खुदा अपने लोगों को जो है वो बहुत प्यार करता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि हम खुदावंद की नजर में बड़े ही बेइंतहा जो है वो कीमती लोग हैं। जैसे खुदा का कलाम हमारे लिए सोने चांदी से ज्यादा कीमती है, इसी तरह हम भी खुदावंद के नजदीक जो है वो हर चीज से ज्यादा कीमती लोग हैं। और हम देखते हैं कि खुदा ने यहाँ पर हुक्म दिया कि इसीलिए इसराइल के 12 कबीलों के सारे नाम जो है वो यादगार के लिए इनको मुकर्रर किया जाए, और वो ताज के जो है वो जवाहरात की माने जो है वो काहिन के लिबास पर जड़े रहेंगे, नजर आया करेंगे। और इसराइल के जो है कबीलों के नाम हम देखते हैं कि सरदार काहिन के जो है वो कंधों पर और फिर सीना जो है उन दोनों जगहों पर जो है ये लिखा हुआ करते थे, और ये खुदा के हुक्म के मुताबिक ऐसा मुकर्रर किया गया था। और इससे ये जाहिर होता था कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपने लोगों के लिए कैसे जोर और मोहब्बत के साथ जो है वो शिफायत करता है, और वो ना सिर्फ कुदरत से जो है इनको अपने बाजुओं पर उठाता है, बल्कि हम देखते हैं कि वो इनको अपने दिल पर जो है वो उठाता है और अपनी कौम की जो है वो शिफायत करता है। क्योंकि हारून जो कि सरदार काहिन की खिदमत पर उसको मुंतखब किया गया था, ठहराया गया था, हारून का काम ये था कि उसने बनी इसराइल के सारे जो है वो अपने बोझ को अपने ऊपर लेकर जो है वो उसको खुदा के सामने पेश होना होता था। और इसीलिए इसको खुदावंद यीशु मसीह का जो है वो नजीर भी कहा गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी मेरे और आपके हमारे तमाम गुनाहों को उठा लिया, हमारे सारे बोझ को उठा लिया, और आज भी वो हमारे सारे बोझ को उठाता है और हमसे हर चीज को जो है हमें आजाद कर देता है, हमें हर चीज से रहाई बख्शता है। और हारून को भी खुदा ने इसी किस्म की खिदमत दी थी, और इसीलिए ये सारी चीजें जो थी ये यीशु मसीह की जो है ये एक किस्म की मसील हुआ करती थी, उसकी जो है नजीर हुआ करती थी। और याद रखें ये नहायत जो है ये नर्म दिली के साथ खुदा की इंसान के साथ जो है वो मोहब्बत का इजहार था। जब हारून सरदार काहिन की खिदमत पर मुंतखब किया गया तो हकीकी तौर पर हारून जो है वो भी अपनी कौम से मोहब्बत का इजहार करता था। और जब यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों की माफी के लिए फिदिया देने के लिए इस जमीन पर उतर आया तो उसने भी जो है वो अपनी बेशकीमत मोहब्बत का इजहार जो है वो बड़ी नर्म दिली के साथ और बड़ी आजिज़ी के साथ हर एक के साथ अपनी कीमती मोहब्बत का जो है वो इजहार किया। तो इसके बाद जब आगे बढ़कर हम देखते हैं तो यहाँ पर 31वीं आयत में लिखा है, और तू अफूद
का जुबा बिल्कुल आसमानी रंग का बनाना और उसका गिरेबान बीच में हो और ज़िरा के गिरेबान की तरह उसके गिरेबान के गिरदा गिर्द बनी हुई घोट हो ताकि वो बटने ना पाए, और उसके दामन के घेर में चारों तरफ आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के अनार बनाना और उनके दरमियान चारों तरफ सोने की घंटियां लगाना। यानी जुबा के दामन के पूरे घेर में एक सोने की घंटी हो और उसके बाद अनार, फिर एक सोने की घंटी हो और उसके बाद अनार। तो अब हम देखते हैं कि सीना बंद के साथ साथ खुदा जो है वो अफूद का जुबा, उसके लिए भी खुदा जो है वो रंगों का भी जिक्र करता है और किस तरह से अनार की बात की जाती है, घंटियों की बात की जाती है। तो जब हम इसकी तफसील पर भी गौर करते हैं, जब अगर हम इसको बगैर तशरीह के भी पढ़ें तो ये पढ़ने में बड़ा हमें खूबसूरत हवाला नजर आता है। खुदा बड़ी खूबसूरती के साथ अपने काहिन के लिबास को जो है वो तैयार करने का हुक्म देता है। ऐसे ही सीना बंद के लिए भी खुदा जो है उसको, सीना बंद को भी खुदा जो है बड़े कीमती तरीके से जो है वो तैयार करने का हुक्म देता है। और जैसे हमने 30वीं आयत में पढ़ा था, खुदा ने खास कहा कि इस सीना बंद में जो है ओरियम और तमीम को भी जो है वो लगाना है, उनको उसके अंदर जो है वो ज्वाइन किया जाए। और इनकी मदद से जो है वो हुआ क्या करता था कि जो मशकूक मामलात होते थे बनी इसराइल कौम के, उनमें जो है वो खुदा की मर्जी को जो है वो मालूम किया जाता था, जानने की कोशिश की जाती थी कि खुदा की इन सारे मामलात में जो है वो क्या मर्जी है। और इसीलिए सीना बंद को जो है वो अदल का सीना बंद भी कहा जाता है। और याद रखें, जब हम ओरियम और तमीम का मतलब इसके ऊपर गौर करते हैं तो ओरियम और तमीम का जो मतलब है, ओरियम और तमीम का जिक्र जो है वो 30वीं आयत में है। तो इसका मतलब है अनवार और कमालात, और यहाँ इसको जो है वो अनवार और दयानत भी कहा जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हारून के लिए ये बात जो है वो लाजिम ठहराई गई थी कि जब भी हारून खुदा के हजूर जाए तो ये उसके दिल के ऊपर हो और उसको ये तौफीक जो है वो ताकत दी जाएगी कि तमाम मुश्किल और मशकूक मामलात में हारून जो है वो खुदा की मर्जी को जानेगा, मालूम करेगा। और जब एक बार वो खुदा की मर्जी को जान जाएगा, मालूम कर लेगा, तो वो उसको खुदा की तरफ से सुनकर जो है वो दूसरों को बताएगा, दूसरों के सामने अपने डिसीजन को जो है वो पेश किया करेगा। और इन सारे मामलात का ताल्लुक जो है ये इनकी कौम की हुकूमती और कलीसियाई हालत से जो है ये मुकर्रर किया गया था, मुंसलिक था, ताकि इनकी कौम के, इनकी कलीसिया के सारे फैसले जो है वो खुदा की मर्जी के मुताबिक किए जाएं। और इनका तर्ज हुकूमत जो है ये खुदा की बादशाही कहलाता था। और खुदा जो है वो खुद अपनी कौम बनी इसराइल का जो है वो बादशाह था और सरदार काहिन जो है वो खुदा के मुताहिद हुआ करता था। यानी कि हारून जो कि खुदा का सरदार काहिन था वो हमेशा जो है वो खुदा के मुताहिद होता था। हारून अपनी मर्जी से सारा कुछ नहीं कर सकता था, बल्कि मैं कहती हूँ हारून अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था। आज भी हम जो खुदा के खादिम हैं, हमें भी यही चाहिए कि हम अपनी मर्जी से कुछ ना करें, बल्कि जो खुदा की मर्जी है हम उसी को पूरा करें। और हारून के लिए भी लाजिम यही था कि जो कुछ खुदा चाहेगा वही हारून करेगा। और जब उसको अपनी कौम के कोई फैसले करने पड़ेंगे तो तब भी पहले वो खुदा से जो है इस बात को मालूम करेगा कि खुदा की मर्जी क्या है, और फिर खुदा की मर्जी के मुताबिक जो है वो अपनी कौम के फैसले किया करेगा। और ओरियम और तमीम जो है ये इनका एक जो है ये बीना का जो है वो कौंसल हुआ करती थी, यानी कि काबीना की कौंसल हुआ करती थी। और मूसा की तरफ अगर हम गौर करें तो मूसा ने जो है वो ओरियम और तमीम के अल्फाज जो थे उसको अपने सीना बंद पर जो है वो लिखा हुआ था। और फिर इनसे यहाँ पर ये जाहिर हुआ करता था कि अवाम से इलाका रखने वाली किसी भी हकामी जो है वो सूरत हाल में सरदार काहिन के सीना बंद जो है ये पहनकर खुदा से मशवरा लिया करता था, मशवरत का काम किया करता था। और खुदा जो है हमेशा सरदार काहिन पर अपनी मर्जी को जाहिर किया करता था। और इसको जो भी जो है खुदा की तरफ से हदायत हुआ करती थी, सरदार काहिन की तरफ के लिए लाजिम होता था कि जो खुदा कहता है उसे यही करना है। और तकरीबन
स्कॉलर्स बताते हैं कि इसके वसीला से होता यह था, ओरियम और तमीम की मदद से इनको जो है वो एक आवाज सुनाई दिया करती थी, या सरदार काहिन के जहन में जो है वो कोई ना कोई बात खुदा की तरफ से आ जाया करती थी। खुदा सरदार काहिन के जहन को खोला करता था और किसी भी अपने भेद को उस पर अया कर दिया करता था, और ये एक गैबी आवाज हुआ करती थी जिसको जो है इसराइल में बड़ा मददगार समझा करता था, और बनी इसराइल लोग जो थे इससे हमेशा मदद हासिल किया करते थे, अपनी जिंदगी में जो है अपने फैसलों को खुदा की मर्जी से लिया करते थे। और जब असीरी का दौर बनी इसराइल के लिए आता है तो आगे चलकर हम देखेंगे कि असीरी के दौरान जो है वो ओरियम और तमीम जो है इनसे गुम हो गए, खो गए, और फिर दोबारा जो है ये कभी भी बनी इसराइल को नहीं मिले। लेकिन याद रखें, इन ओरियम और तमीम का खो जाना जो था ये आने वाली अच्छी चीजों का जो है ये एक बड़ा खूबसूरत अक्स था, और मसीह यसू जो है वो इसका असल जो है वो जौहर था। और मसीह यसू जो है वो आज अगर हम यसू पर गौर करें तो यसू मसीह जो है वो हमारी आवाज है। और इन आखिरी दिनों में, इस आखिरी दौर में जो कि आखिरी दौर चल रहा है, इनमें हम देखते हैं कि खुदा जो है वो उसी के वसीला से अपने आप की अपनी मर्जी को जो है वो हम पर जाहिर करता है। अगर बहुत सारे जादूगर, दूसरे लोग, दूसरे जादू टूने के काम करने वाले लोग अगर कभी भी वो खुदा की मर्जी को जानना चाहें तो याद रखें वो जादू टोनों की मदद से नहीं जान सकते। लेकिन जब हम यस्सु के साथ चलते हैं, खुदावंद में होते हैं, तो फिर खुदा के रूह के वसीला से हम हमेशा खुदा की मर्जी को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। और जब कभी हम खुदावंद की मर्जी की तरफ गौर करते हैं तो कभी हमें नुकसान उठाना नहीं पड़ता। हाँ, जब कभी भी हम खुदावंद की मर्जी को अहमियत नहीं देते, उसको जानने की कोशिश नहीं करते, तो तब हम नुकसान उठाते हैं। लेकिन जब हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चलते हैं तो फिर हमें कभी भी नुकसान उठाना नहीं पड़ता। तो फिर यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि बनी इसराइल जिससे मदद लेते थे, उन जिसके वसीला से वो खुदा की आवाज को सुनते थे, खुदा की मशवरत लेते थे, वो तो ओरियम और तमीम थे। लेकिन मेरे नजदीक आज यस्सु मसीह और रूहुल कुद्स, ये दो हमारे खूबसूरत मददगार हैं। यस्सु मसीह मेरे और आपके हमारे गुनाह का कफारा है, हमारी शिफायत करता है। और जब रूहुल कुद्स के बारे में हम बात करें तो रूहुल कुद्स हमारा खूबसूरत मददगार है जो आज भी मेरी और आपकी हमारी रहनुमाई करता है, हमें भेद की बातें बताता है और किस तरह से हम खुदावंद के साथ जो है वो वफादारी से चल सकते हैं। रूहुल कुद्स जो है हमारी मुकम्मल तौर पर जो है हमारी एक गाइड है, हमारी मदद करता है। और उसके बाद हमने जो है वो 31वीं आयत से अफूद के बारे में पढ़ा था। तो याद रखे, अफूद के जुबा के बारे में जो है वो खुदावंद के कलाम में जो कुछ लिखा गया, जो हदायत दी गई थी, ये जुबा जो है ये अफूद के नीचे जो है इसको पहना जाता था। यानी कि अफूद के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं और अब जो है ये अफूद के जुबा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जुबा जो था ये अफूद के नीचे पहना जाता था और इसकी आस्तीनें जो हैं वो नहीं होती थी, यानी कि ये एक स्लीवलेस जुबा होता था। और याद रखें ये घुटनों तक, इसको जो है ये घुटनों तक पहुंचता था और फिर ऊपर उसके जो है ये सुराख हुआ करता था जिससे जो है वो सर को गुजारा करता था। यानी कि ये एक स्लीवलेस गाउन की तरह होता था। अगर इसको हम सिंपल सादा लैंग्वेज में कहें तो इसमें सिर्फ सर को डालने का हिस्सा होता था और इसको इस तरह से सर गुजार कर पहना जाता था। और फिर इस सुराख को जो है उसके गिर्द मजबूत जो है वो गोट लगाई गई थी ताकि उसको जो है वो पहनने में इसको फट ना जाए, किसी तरह से ये खराब ना हो जाए। और जुबा के दामन के पूरे घेर में जो है वो सोने की घंटियां भी लगाई गई थी और खुदा ने खास इनका जो है वो हुक्म दिया था कि जुबा के दामन के पूरे घेर में जो है वो सोने की घंटियां लगाई जाएं और इन घंटियों के दरमियान जो है वो मुख्तलिफ रंगों के धागों के बनाए हुए अनार जो है वो भी लगाए जाते थे। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने अनारों के बारे में पढ़ा था और खुदा ने इसका खास हुक्म दिया था। तो इस जुबा के साइड पर जो है वो कुछ सोने के साथ हम देखते हैं घंटियां लगी थी और फिर मुख्तलिफ रंगों के साथ, धागों के साथ जो तैयार किए अनार थे उनके बीच में जो है इनको लगाया जाता था और उस जुबा की खूबसूरती में जो है इसके साथ जो है वो इजाफा हो जाता था। और मैं और आप हम उसको देख तो नहीं सकते लेकिन तसव्वुर हम जरूर कर सकते हैं कि हकीकी तौर पर जब काहिन इसको अपने बदन पर ओढ़ा करता था, पहना करता था, तो काहिन जो है वो दिखने में जो है वो वाकई एक बड़ी बाइख्तियार और एक अजीम हस्ती और एक अजीम शख्सियत नजर आती होगी। और बेशक खुदावंद का काम करने वाले, खुदावंद के लोग जो कहानत का काम करते हैं, वो खुदावंद की नजर में जो है वो बेशकीमत हैं, कीमती लोग हैं।
और खुदा जैसे अपने आम लोगों को इज्जत देता है, अपने काहिनों को, अपने खादमों को खुदा जो है वो बहुत ज्यादा इज्जत देता है। और हम यही से सीख सकते हैं कि जब खुदा ने अपने लिए किसी को काहिन मुकर्रर किया तो खुदा ने उसके लिबास को भी जो है वो बड़ी खूबसूरती से उसको तैयार करने का हुक्म भी दिया। और हम देखते हैं कि हम सीखते यहाँ से ये है कि जब कभी भी काहिन जो है वो पाक मुकाम में दाखिल होकर इसके साथ जो है बखूर जलाया करता था तो ये घंटियां जो है वो बजा करती थी, क्योंकि उसके गाउन पर लगी होती थी। तो जब भी वो पाक मुकाम में दाखिल हुआ करता था और बखूर जलाया करता था और ये घंटियां जो है वो फौरन बजना शुरू हो जाती थी। और इनकी आवाज से क्या होता था कि लोगों को खबर मिल जाती थी, इत्तला हो जाती थी कि वो भी जो है इस वक्त इबादत करें, इबादत गुजारी करें, खुदा की शुक्र गुजारी करें। तो काहिन जो है वो तो पाक मकाम के अंदर जो है वो बखूर लेकर जलाया करता था, लेकिन कलीसिया जो हुआ करती थी, बनी इसराइल कौम के जो लोग हुआ करते थे, वो सहन में खुदा की इबादत किया करते थे, शुक्र गुजारी किया करते थे। और इस सारे मरहले के लिए बाज लोगों का, बाइबल के बाज स्कॉलर्स का कहना यह है कि घंटियों की जो आवाज हुआ करती थी, जो काहिन के लिबास के ऊपर लगाई गई थी, जो जुबा के ऊपर लगाई गई थी, इन घंटियों की आवाज जो है ये दुनिया में यीशु मसीह की खुशखबरी की जो है ये आवाज की एक नजीर हुआ करती थी। और ये यीशु मसीह की खुशखबरी की एक इत्तला दिया करती थी कि वो हमारी खातिर जो है वो पर्दे के अंदर गया। क्योंकि याद रखें, हारून सरदार काहिन जो है वो तो साल में एक बार पर्दे के अंदर जाया करता था, और एक साल में जाता था तो अगले आने वाले साल में उसको फिर से जाना पड़ता था। लेकिन यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जो है वो एक ही बार अंदर चला गया और उसने मेरे और आपके गुनाहों का एक ही बार फाइनल कफारा अदा कर दिया। और उसके बाद अब यीशु मसीह की सलीबी मौत के बाद जो है ना तो हमारे काहिनों को जरूरत है कि हर साल जो है वो पाक मकाम तक जाकर, पाक तरीन मकाम तक जाकर बखूर को जलाएं या कुर्बानियां चढ़ाएं, और ना हमें इस बात की जरूरत है। हम आज जब यीशु की कुर्बानी पर यकीन कर लेते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, अपनी जिंदगियां जब यीशु को दे देते हैं, तो खुदावन हमें अलाउ कर देता है कि हम पाक मकान में और पाक तरीन मकाम में कभी भी किसी भी वक्त जो है वो दाखिल हो सकते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं, उसकी इबादत कर सकते हैं, उसकी बंदगी कर सकते हैं। और अनार के बारे में अगर हम जिक्र करें, अनार के बारे में अगर इंसान जानने की कोशिश करे तो अनार जो है ये एक नजर आने में भी बड़ा खूबसूरत जो है वो फल है, और ये जो है अपने अंदर एक खुशबू को भी रखता है, इसका जायका भी बहुत अच्छा है। और अगर अपनी हेल्थ के बारे में देखा जाए तो अनार सेहत के लिए भी जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल फ्रूट है। तो अनार को लगाने का जो है यहाँ पर इसके बारे में भी लोग अपनी राय पेश करते हैं कि उनका लगाना जो है वो खुशखबरी की खुशबू को जो है वो जाहिर करता था। और किस खुशखबरी को? ये कोई आम लॉटरी निकलने की खुशखबरी नहीं, बल्कि ये यीशु मसीह की खुशखबरी को जाहिर करता था, मेरी और आपकी, हमारी नजात की खुशखबरी को, हमेशा की जिंदगी की खुशखबरी को जो है ये जाहिर करता था। और फिर हारून की पेशानी पर बांधे जाने वाले सोने के पत्थर के बारे में जो है वो आगे बात की गई है। जब मैं और आप खरूज की किताब उसके 28वें बाब की आगे चलकर आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर 35वीं आयत से मैं पढ़ूंगी। लिखा है, इस जबा को हारून खिदमत के वक्त पहना करे, ताकि जब जब वो पाक मकान के अंदर खुदावंद के हुजूर जाए या वहां से निकले तो उसकी आवाज सुनाई दे, ता ऐसा ना हो कि वो मर जाए। और तू खालिस सोने का एक पत्थर बनाकर उस पर अंगश्तरी के नक्श की तरह ये कंधा करना, खुदावंद के लिए मुकद्दस, और उसे नीले फीते से बांधना ताकि वो अमामा पर यानी अमामा के सामने हिस्सा पर हो, और ये हारून की पेशानी पर रहे, ताकि जो कुछ बनी इसराइल अपने पाक हदियों के जरिया से मुकद्दस ठहराए, उन मुकद्दस ठहराई हुई चीजों की बदी हारून उठाए, और ये उसकी पेशानी पर हमेशा रहे, ताकि वो खुदावंद के हुजूर मकबूल हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम 35वीं आयत से लेकर तकरीबन इसकी 28वीं आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि खुदावंद के लिए मुकद्दस जो है वो हारून को भी रहना होगा, और जो चीजें खुदा के लिए मुकद्दस की जाएंगी, यहाँ पर हारून को जो है वो इस बात का याद दहानी कराना जो है वो जरूरी ये था कि खुदा जो है वो मुकद्दस और पाक है, खुदा जो है वो बेऐब है और वाकई एक पाकीज़ा और मुकद्दस हस्ती है, और इसके काहिनों को भी जो है वो अपने आप में
पाक होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि काहिन बाहर से बड़ा खूबसूरत लिबास पहनकर कहानत का काम करता हो और अंदर से वो जो है वो नापाकी की सोचे, नापाकी के ख्याल रखता हो, तो खुदा जो है वो मुकम्मल तौर पर पाक है। और खुदा के खादमों के लिए भी जरूरी है, हारून के लिए भी जरूरी था कि वो मुकम्मल तौर पर जो है वो अपने आप को पाक करे और पाक ही रखे। और हारून जो है वो इसे अपनी पेशानी पर जो है वो पहने, ये खुदा की तरफ से इसका हुक्म दिया गया था। और मुकद्दस ठहराई हुई चीजों की बदी जो है वो हारून को अपने ऊपर उठानी थी, और हारून इसको अपने ऊपर उठाएगा ताकि वो खुदा के हुजूर जो है मकबूल हो, यानी कि बाकी बनी इसराइल कौम के लोग जो है वो खुदा की हुजूरी में मकबूल ठहरे। और इस बात पर भी अगर हम गौर करने की कोशिश करें तो याद रखें, इस बात में भी हारून जो है वो मसीह यस्सु का एक नजीर था या उसकी मसील था, जो खुदा और इंसान के दरमियान जो है वो बड़ा दरमियानी है। क्योंकि यस्सु मसीह की अगर बात करें तो बाप और इंसान हमारे दरमियान का दरमियानी जो है वो यस्सु मसीह है। और यस्सु मसीह के आने से पहले जब बनी इसराइल बियाबान में सफर के दौरान थी, तो हारून जो है वो इसी तरह खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी होकर खड़ा हुआ था। और इसी तरह यस्सु मसीह जो है वो आज मेरे और आपके और खुदा के दरमियान जो है वो दरमियानी होने की हैसियत रखता है। और उसी के वसीला से हमें जो है वो खुदा के हुजूर हाजिर हमेशा होना चाहिए। अगर हम यस्सु मसीह के बगैर कभी भी इस बात की ख्वाहिश करें कि हम खुदा की हजूरी में मकबूल हो सकते हैं, हम अपने नेक कामों की वजह से मकबूल हो सकते हैं, हम अच्छे बातों की वजह से जो है मकबूल हो सकते हैं। कई लोग जो है कहते हैं कि शायद रास्ते से कोई कांटा उठाकर साइड पे रख जाए तो शायद यही हमारी नेकी खुदा को पसंद आ जाए और हम इसी के वसीला से मकबूल ठहर जाए। तो याद रखें मेरे अजीजों, ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं। इंसान 100 से 200 या मैं 2 लाख भी कहूँ इंसान नेकियां करे, और अगर उसकी जिंदगी में यस्सु मसीह नहीं तो वो खुदा की हजूरी में जो है वो मकबूल कभी नहीं ठहर सकता। क्योंकि हम जब तक यस्सु पर ईमान नहीं रखते, जब तक हम यस्सु मसीह के वसीला से बाप की हजूरी में हाजिर नहीं होते, तो तब तक हम कभी भी मकबूल नहीं ठहर सकते। मुझे और आपको हमें पाक ठहराने वाला यस्सु है, हमें बेऐब ठहराने वाला यस्सु है, हमें बेदाग ठहराने वाला यस्सु है, और हमें मकबूल ठहराने वाला, रास्तबाज ठहराने वाला, सादिक ठहराने वाला सिर्फ और सिर्फ यस्सु मसीह है। ना तो हम पैसे से कभी अच्छे बन सकते हैं, ना हम नाम से, शोहरत से, बल्कि यस्सु के पास जब हम आ जाते हैं तो फिर बाकी सब कुछ हमारे पास ना भी हो तो खुदावंद की हुजूरी में हम बेशकीमत ही रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, सादिक रहते हैं, रास्तबाज रहते हैं और मकबूल भी रहते हैं। तो इसलिए मेरे नजदीक बहुत सारी दौलत को जमा करना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारी शोहरत को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं। मेरे नजदीक खुदा की नजर में मकबूल ठहरना जो है ये सबसे बड़ी बात है, और ये हर इंसान के बस की बात नहीं। बहुत सारे लोग जो है वो दिन रात दुआएं तो बहुत लंबी लंबी करते हैं, इबादतें भी बहुत लंबी करते हैं, लेकिन अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने चाल चलन से वो मसीह यस्सु की सलीब पर जो है वो लान तान करते हैं। जब वो मसीह यस्सु के हुक्मों को नहीं मानते, उसके कलाम की ताबेदारी नहीं करते, तो ऐसे लोगों का इबादतों को करने का कोई फायदा नहीं, ऐसे लोगों का दुआएं करने का भी कोई फायदा नहीं, और फिर ऐसे लोगों का खैरात देने का, दूसरों की सपोर्ट करने का भी कोई फायदा नहीं। क्योंकि फायदा अगर किसी चीज का मुझे और आपको है तो वो यस्सु के पास आकर यस्सु के हुक्मों को मानने पर फायदा है। और अगर अब इंसान अपने मुंह से कहता रहे जी यस्सु खुदा का बेटा है, यस्सु का खुदा का बेटा है, और यस्सु की किसी बात को मानने को जो है वो एग्री ना हो, यस्सु के हुक्मों को मानने की ख्वाहिश ही ना करे, तो याद रखे यस्सु मसीह ने तो पहले ही कह दिया है कि हर कोई जो खुदावंद खुदावंद कहता है, हर कोई आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने बड़े बड़े मौजे किए होंगे, लंगड़ों को भी चलाया होगा। यस्सु आखिर में उनको भी कह देगा कि मेरी तुम्हारे साथ कभी कोई वाकफियत ना थी। तो ये क्यों होगा? ये इसीलिए होगा क्योंकि लोगों ने यस्सु के नाम को इस्तेमाल तो किया, लेकिन यस्सु के हुक्मों को अपनी जिंदगी में जो है वो तस्लीम नहीं किया। तो मुझे और आपको हमें हर रोज इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम यस्सु यस्सु कर तो रहे हैं, हम यस्सु का कलाम दूसरों को सुना तो रहे हैं, दूसरों के साथ शेयर तो कर रहे हैं, हमारी अपनी जिंदगी में पर्सनली हमारे ऊपर इस कलाम का क्या असर है।
तो दूसरों को हम क्या कहते हैं ये मायने उस कदर नहीं रखता जितना ये बात मायने रखती है कि हमारी जिंदगी में इस कलाम का क्या असर है। तो दूसरों को हम जितना मर्जी जो है वो मकबूल ठहरा लें या दूसरों की नजर में जो है जितना मर्जी मकबूल ठहर जाएं, लेकिन अगर हमें खुदा की नजर में मकबूल नहीं ठहरना तो फिर कोई फायदा नहीं। तो लाजिम यह है कि हम यस्सु के पास आ जाएं, खुदा बाप की मर्जी पर चल सके और फिर हम खुदा की नजर में जो है वो मकबूल ठहर सकेंगे। और हारून के लिए भी लाजिम यही था कि हारून जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को जो है वो पाक रख सके और फिर अपनी कौम की जो है वो शिफायत भी कर सके। तो हमारी खिदमत की अगर बात की जाए, हमारी इबादत की बात अगर की जाए, तो याद रखें हमारी इबादत में या हमारे कामों में जो कुछ भी भेजा होता है इसी के वसीला से जो है इसकी माफी हो जाती है, यानी कि यस्सु के पास आने के वसीला से माफी हो जाती है। कई लिहाज से अगर हम गौर करें तो अपने फराइज पर जो है हम पूरे नहीं उतर पाते। कई बार हम किसी ना किसी किस्म की जो है वो कमजोरी कर बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं और हमें जो है उसके बारे में खबर भी नहीं होती। तो जानबूझकर अगर हम गलती पर गलती करते जाए तो याद रखें खुदा को इस बात से जो है वो सख्त नफरत है, कराहियत है। लेकिन अगर कभी जाने अनजाने में हमसे कोई गुनाह हो जाता है, गलती हो जाती है, तो यीशु मसीह आज भी हमारे गुनाहों को जो है वो माफ करता है, हमारी गलतियों को माफ करता है, हमारी कमियों कमजोरियों को हमसे जो है वो दूर कर देता है। और इसीलिए मेरे और आपके लिए लाजिम ये बात है कि अगर आज हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो कभी भी हमें अपने आप को जो है वो बड़ा पाक साफ समझने की जरूरत नहीं कि हमने अपने आप को बड़ा अच्छा कर लिया, बड़ा परफेक्ट कर लिया। हमें इस बात को हमेशा तस्लीम करना है कि हम मट्टी से बने हुए इंसान हैं और गलती हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा रहती है। और हम जितना हो सके, जितनी कोशिश कर सके, हमें गुनाह से दूर रहना है, क्योंकि अगर हम जानबूझकर बार बार गुनाह की दलदल में गिरते जाएंगे तो खुदा आखिर में हमारी डोर को जो है वो ढीला छोड़ देगा और कहेगा कि कर लो अपनी मनमानियां, और आखिर में जो है हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। आखिर में वो साफ कह देगा कि मेरी तुमसे कभी कोई वाकफियत ना थी। तो बेहतर यह है कि हम खुद जानबूझकर गुनाहों की दलदल में अपने आप को ना धकेले, लेकिन अगर गलती से, अगर बाय मिस्टेक, बाय चांस हमसे कभी भी कोई गलती हो जाती है तो फिर हमें यह नहीं समझना कि अब हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, बल्कि याद रखें यीशु मसीह जिसने मेरे और आपके कफारे के लिए, नजात के लिए सलीब पर जान दी, वो आज भी हमें बुलाता है। वो आज भी चाहता है कि हम अपनी छोटी से छोटी कमजोरियों को उसके सामने रखें। जरा से जरा जितनी भी गलतियां हमारी जिंदगी में जाने अनजाने में भी हो जाती हैं, हम उनको भी उसके सामने खोल दें, रखें और उससे इकरार करें, माफी मांगे। और याद रखें जब भी खुदावंद के सामने आप अपनी किसी कमजोरी को, अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए माफी मांगते हैं, तो कभी भी उस गलती को दोबारा दोहराने की कोशिश ना करें। माफी मांगे और फिर उस गलती को छोड़ दें, दोबारा रिपीट ना करें। खुदा जो है वो ऐसी ही तौबा चाहता है। खुदा हमसे वो तौबा नहीं चाहता कि आज तौबा की, कल फिर गुनाह किया, फिर परसों तौबा की, फिर उसके बाद परसों चौथ फिर से गुनाह किया, और फिर बड़े लोगों की जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती हैं। हर रोज गुनाह करते हैं, हर रोज माफी मांगते हैं, हर रोज खुदा को नाराज करते हैं और हर रोज खुदा को कहते हैं हमें माफ कर ले। तो जाने अनजाने में, अनजाने से कोई भी हमारे साथ गलती हो जाती है तो खुदावंद उसको आज भी माफ कर सकता है। अगर हम उसके मुकद्दस लोग होकर भी गलती कर जाते हैं तो फिर भी हमें माफी मिलती है। लेकिन अगर जानबूझकर हम गुनाह पर गुनाह करते रहें और कहें कि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे क्योंकि हम यीशु पर ईमान रखते हैं, तो ऐसा हरगिज ना मेरे लिए मुमकिन है, ना आपके लिए, और ना इस दुनिया में किसी और के लिए मुमकिन है। तो इससे आगे बढ़कर जब हमने बाइबल मुकद्दस की बाकी आयात पर गौर करते हैं तो यहाँ हम इसकी 39 वर्स में देखते हैं कि यहाँ पर आगे बात की गई है, और कुर्ता बारीक कतान का बना हुआ और 4 खाने का हो, और अमामा भी बारीक कतान ही का बनाना, और एक कमरबंद बनाना जिस पर बैल बूटे कड़े हों। मैं अभी चैप्टर के आखिर तक पढ़ती हूँ क्योंकि उसके बाद हम शॉर्टली इस पर बात करके आज के एपिसोड को खत्म करेंगे। तो यहाँ लिखा है आगे 40वीं आयत में, और हारून के बेटों के लिए कुर्ते बनाना और इज्जत और जीनत के वास्ते उनके लिए कमरबंद और पगड़ियां बनाना, और तू ये सब अपने भाई हारून और उसके साथ उसके बेटों को पहनाना और उनको मसा और मखसूस और मुकद्दस करना, ताकि वो सब मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें। और तू उनके लिए कतान के पजामे बना देना ताकि उनका बदन ढका रहे,
ये कमर से रान तक के हों, और हारून और उसके बेटे जब जब खैमा इज्तिमा में दाखिल हों या खिदमत करने को पाक मकान के अंदर कुर्बानगाह के नजदीक जाएं, उनको पहना करें, ताकि ऐसा ना हो कि गुनाहगार ठहरें और मर जाएं। ये दस्तूर अल हमल उसके और उसकी नस्ल के लिए हमेशा रहेगा। तो हम देखते हैं कि खुदा जो है वो लिबासों के बारे में बात करता है। पहले सरदार काहिन के लिबास की बात की गई है, और उसके बाद जो है वो किस तरह से खुदा अफूद को तैयार करने का हुक्म देता है, सीना बंद का हुक्म देता है, अफूद के जुबा का खुदा हुक्म देता है। और इसके बारे में हमने जो है वो जितना मैं सिखा सकी आपको, मैंने पूरी कोशिश किया कि मैं बेहतर से बेहतर तरीके से जो है वो सिखा सकूं। तो इसके बाद के जब अगले हवालों की तरफ हम आते हैं, देखते हैं, गौर करते हैं, तो यहाँ पर बाकी लिबास जो जिनका खुदा ने हुक्म दिया उसके जो है वो सिर्फ नाम दिए गए हैं। और बारीक कतान का कड़ा हुआ, यानी कि उसकी बारीक कतान की कढ़ाई की हुई वाला जो है कुर्ता सबसे नीचे जो है वो पहना जाता था, जो कि काहिन उसको पहना करते थे। और याद रखें ये पांव तक जो है ये लंबा हुआ करता था, और इसकी आस्तीनें यानी कि इसके बाजू जो है वो कलाइयों तक पहुंचा करते थे। और फिर इसे सिलाई और कढ़ाई के काम वाले कमर बंद की मदद से इसको जो है वो जिस्म के साथ, यानी कि काहिन के जिस्म के साथ इसको बांधा जाया करता था। और अमामा जिसके बारे में हमने पढ़ा, जो कि पगड़ी है, ये एक तकरीबन छोटा ताज जो है ये कतान का एक होता था। ये छोटे ताज के तौर पे इसको लगाया जाता था, पेश किया करता जाता था, और ये कतान का हुआ करता था, जैसे मशरिक के कदीम बादशाह जो है वो पहना करते थे। और ये मसीह के शाही मनसब को भी जो है वो जाहिर करता था, और मसीह के शाही मनसब को जो ताज जाहिर करता था, जो अमामा जाहिर करता था, वो खुदा ने लाजिम ठहराया था कि खुदा के काहिनों के सर पर जो है उसको रखा जाए। और आम काहिनों के मलबूसात के बारे में जो है वो खास हुक्म खुदा ने दिया कि इनके जुबे जो है वो कमरबंद और पगड़ी उसी खाम माल से जो है वो बनाई जाए जिससे सरदार काहिन के कपड़े जो है वो बनाए जाते हैं। लेकिन जब सरदार काहिन के अमामा और आम काहिनों की पगड़ियों की शक्लो सूरत में फर्क पर हम गौर करते हैं, तो इनकी पगड़ियां भी जो है वो सरदार काहिन के अमामा की तरह इज्जत और जीनत के वास्ते हुआ करती थी। लेकिन जलाल और इज्जत और जीनत के मुकाबला में जो है ये इज्जत और जीनत जो है वो कोई हकीकत नहीं रखती, क्योंकि यीशु मसीह के पास जो जलाल है वो अगर हम उस लिबास में उसको तलाश करने की कोशिश करें तो याद रखें ये मेरे और आपके लिए नामुमकिन बात है। मैं फिर से कहती हूँ ये हारून सरदार काहिन की और उसके साथ जो बाकी सरदार काहिन थे, ये उनके लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि वो इतने सुनहरी और कीमती लिबास पहनकर जो है वो कहानत की खिदमत का काम सर अंजाम दिया करते थे। लेकिन फिर मेरे और आपके लिए अगर हमारी बात करें, आज हमारे काहिनों की बात करें, तो हमारे खुशकिस्मती की बात यह है कि हम खुदा के रूह से मामूर होकर, खुदा के जलाल से भरकर जो है वो खुदावंद की खिदमत का काम अंजाम देते हैं। और आज मेरा और आपका, हमारा नजात दहिंदा मेरे और खुदा के साथ आपकी हमारी वो सुलह करा कर जा चुका है जिसकी उस वक्त इंसान के साथ जो है वो रसाई मुमकिन नहीं थी। सिर्फ काहिन ही खुदा के पास जा सकता था, बाकी अवाम जो है वो सेहन में रुक कर जो है वो इबादत किया करती थी, बंदगी किया करती थी। तो जो यीशु में हमने पाया वो बनी इस्राइल कौम के उस वक्त के लोगों के पास नहीं था। और अगर हम कहें कि अगर वो सब कुछ आज हमारे पास होना चाहिए, तो फिर मैं कहती हूँ वो सारा कुछ हमारे पास हो या ना हो, जिसके पास यीशु है उसके पास सारा कुछ है, और जिसके पास यीशु नहीं उसके पास कुछ भी नहीं है। और सरदार काहिन के बारे में अगर हम फिर से बात करें, इस पर सोचें, तो याद रखें सरदार काहिन और आम जो काहिन होते थे उनके मुलबसात के लिए जो है वो एक आम कायदा हुआ करता था कि उनकी मखसूसियत और तकदीस का वक्त जो है ये पहले ये मलबूसात इनको जो है वो पहनाए जाते थे, यानी कि पहले उनको ये ड्रेसेस दिए जाते थे, उनको ऐसे सारे गाउन पहनाए जाते थे जिनका खुदावन ने जो है खास हुक्म दिया था। और फिर ये अपनी खिदमत को जो है ये सर अंजाम देते थे, फिर अपनी खिदमत को पूरा करते थे। अदरवाइज खुदा ने कहा था
कि अगर इसको पहनने के बगैर ये अपनी खिदमत को सर अंजाम देंगे तो ये मर जाएंगे, ये मर जाएंगे, इन पर मौत वाक़या हो जाएगी। तो इसीलिए लाजिम था कि जिन ड्रेसेस का खुदा ने इनके लिए हुक्म दिया है ये उन ड्रेसेस को पहने और फिर खुदा के खिदमत के काम को जो है वो सर अंजाम दे सके। और जब यस्सु की तरफ हम गौर करते हैं तो याद रखें, मसीह यस्सु की रास्तबाजी जो है, अगर हम उसके बगैर खुदा के सामने जाएं तो आज हम भी जो है वो गुनाहगार ही ठहरेंगे। जैसे अगर ये काहिन अपने लिबास को, अपने ड्रेसेस को पहने बगैर अगर पाक तरीन मकाम में इंटर होंगे तो ये मर जाएंगे, ये गुनाहगार ठहरेंगे। वैसे ही मैं और आप, अगर हम कभी खुदा बाप के पास बगैर यस्सु मसीह के जाने की कोशिश करेंगे, जैसे आज बहुत सारे लोग जाने की कोशिश करते हैं, लोग समझते हैं शायद हम कब्रिस्तान बना दें, शायद हम अनाथ आश्रम बनवा दें, शायद हम यतीम खानों में खाना बांट दे तो शायद हम खुदा के साथ मेल कर लेंगे, खुदा के साथ हमारी रफाकत हो जाएगी। तो याद रखें, ऐसे सारे लोग कभी भी खुदा की हुजूरी में ना तो मकबूल ठहरेंगे बल्कि उसके बस गुनाहगार ही ठहरेंगे, क्योंकि जिसने यस्सु को तस्लीम नहीं किया उसने खुदा को यानी कि बाप को भी तस्लीम नहीं किया। तो जो कोई बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसी की है, और जो बेटे पर ईमान नहीं लाता वो जिंदगी को नहीं देखेगा। बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई सारी बातें जो है उनको हम हकीकत में पूरा होता हुआ देखते हैं। यूं तो दुनिया में बहुत सारी कई ऐसी कौमें हैं जो कहती हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो तब्दील हो गई किताब है, बदल चुकी किताब है, लेकिन याद रखें बाइबल मुकद्दस वाहिद एक ऐसी किताब है जिसमें पेशन गोइयां की गई हैं, और उसमें शामिल पेशन गोइयां जो है वो हजारों की तादाद में ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। और दुनिया की आप किसी भी किताब को खोलकर देख लें, कोई भी ऐसी पेशन गोइयां नहीं है जो हजारों की तादाद में जो है वो पूरी हो चुके। तो बाइबल मुकद्दस वाहिद एक ऐसी किताब है जिसमें ऐड की हुई पेशन गोइयां जो है वो हजारों की तादाद में ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। और अगर बाइबल मुकद्दस यहाँ पर कहती है इंसान को कि जो यस्सु को कबूल कर लेता है वो जिंदगी को हासिल करेगा, लेकिन जो यस्सु के पास नहीं आता, जो यस्सु को कबूल नहीं करता, वो जिंदगी में दाखिल नहीं होगा, वो जिंदगी को हासिल नहीं करेगा। तो याद रखें, ये बात जो है ये पत्थर पर लकीर है। कोई जितनी मर्जी नेकियां कर ले, अगर वो अपनी सारी नेकियों के साथ खुदा के पास हाजिर होना चाहेगा तो वो गुनाहगार ही ठहरेगा, क्योंकि जिसने खुदा के बेटे को कबूल नहीं किया उसने खुदा को भी कबूल नहीं किया। और आज मैं और आप जब हम यस्सु को कबूल कर लेते हैं तो अब हम खुदा बाप की हुजूरी में जो है वो हाजिर हो सकते हैं। और अगर यस्सु हमारी जिंदगी से चला जाए तो फिर हम खुदा की हुजूरी में गुनाहगार ठहरेंगे और हम मौत के वारिस होंगे। तो खुदा की हुजूरी में मकबूल ठहरने के लिए, पाक ठहरने के लिए, बेऐब ठहरने के लिए लाजिम ये है कि हम यस्सु के पास आ जाएं। और जब यस्सु के पास आ जाते हैं तो फिर दोबारा हमें यस्सु के से हटकर जो है वो दूसरे माबूदों के पास नहीं जाना, दूसरी रंगरलियों में अपने आप को दागदार नहीं करना, बल्कि हमेशा यस्सु के वसीला से हमें बाप के सामने जो है वो झुकते रहना चाहिए। और जैसे यस्सु ने कहा कि तुम मेरे बाप से मांगो तो वो सारा कुछ तुम्हें देगा, मेरे नाम से मेरे बाप से गुजारिश करो तो वो सब कुछ, जो कुछ तुम चाहते हो तुम्हारे लिए जरूर करेगा। तो जब हम यस्सु के पास आएंगे और फिर यस्सु का नाम लेकर खुदा बाप से कुछ मांगेंगे तो फिर हमें दूसरे सहारे, दूसरे आसरे तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब यस्सु का नाम लेकर कुछ भी किसी से मांगा जाए तो खुदा हमेशा देता है। और बहुत सारे नॉन क्रिश्चियन लोगों की, गैर मसीहों की यही टेस्टिमनीज हैं कि जी हमें किसी ने कहा था कि यस्सु के नाम से दुआ करना तो तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। तो वो उनका कहना यह है कि हम किसी के पास नहीं गए, हमने खुद ही यस्सु का नाम लेकर दुआ की और हमारे सारे काम होने लग गए। तो यस्सु का नाम जो है वो हमें दूसरे सहारों को जो है वो ढूंढने का हुक्म नहीं देता, दूसरे सहारों की आस पर जिंदगी गुजारने का हुक्म नहीं देता। जिसने यस्सु को पा लिया उसने जिंदगी को पा लिया, और जिसने यस्सु के पास आकर जिंदगी को पा लिया उसने आज की जिंदगी और आने वाली जिंदगी, इन दोनों जिंदगियों को बचा लिया, और इन दोनों की जिंदगियों की जरूरतों को जो है वो हमेशा के लिए खुदा पूरा भी कर देता है। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं आप सबसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे
अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, इनको बरकत दे, इनके घरानों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे। खुदावंद तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में कसरत के साथ बरकत को डेल दे, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए। तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करते रहें। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पर हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, खुदावंद मैं तेरे तमाम लोगों की तेरे दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ खुदावंद तो अपने लोगों के साथ हो, अपने लोगों की दरखास्तों को कबूल कर मुस्बत जवाब दे और तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद हों, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। जो बहनें भांज हैं खुदावंद उन पर रहम कर और उनको औलाद दे। इसी तरह से जो लोग बेरोजगार हैं उन पर भी रहम कर और उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर। जो लोग खुदावंद कोरोना वायरस की वजह से बीमार हैं उन पर भी रहम कर, उनको भी शिफा दे। खुदावंद मैं तेरे तमाम कादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को भी तेरी हुजूरी में याद करती हूँ, उन पर भी अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख। खुदावंद सबको अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, हमें भी खुदावंद अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, रूहों की नजात के लिए इस्तेमाल कर। बनी इस्राइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद के सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और जाने से पहले, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, आखिर में भी कहती हूँ, आप अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि हमारी डेली बाइबल रीडिंग का प्रोग्राम जो है वो 1 घंटे का होना चाहिए या आधे घंटे का होना चाहिए। आप इस बारे में अपनी राय ज़रूर पेश करें, और अगर आपको मुनासिब लगता है तो हम अपना टाइम जो है वो पाकिस्तान के सुबह 7 बजे और इंडिया के सुबह 7:30 बजे में इसको तब्दील करना चाहते हैं। आप इसके बारे में भी हमें ज़रूर राय दीजिएगा। सो कल फिर हम मिलेंगे इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर। जब तक हमारा कुछ डिसाइड नहीं हो जाता, तब तक हम पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे इसी तरह ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे, आमीन।